क्योंकि ये जो कांग्रेसी हैं ये मुसलमानों के हैं। आएगी तो बीजेपी की। पहली बात तो 30 साल से तो अभी तक कोई ने कुछ करा नहीं है। हमारा हक है मतदान करना। जी। नमस्कार, मैं दीपाली गहलोत और आप देख रहे हैं BS24 न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव है। चुनावों के बीच में आपको बता दें कि आज 5 अक्टूबर है और हम पहुंच चुके हैं हरियाणा के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र में। यहां हम लोगों से जानेंगे कि आज वो किसको मतदान दे रहे हैं और किन बड़े मुद्दों पर वो मतदान देना चाहते हैं और बादशाहपुर में क्या कुछ नए की उम्मीद लेकर आने चाहते हैं। तो आइए चलिए जानते हैं, आप किस मुद्दों पर दी? हाथ पे दिया था। आप भी वोट देते हैं? वोटर आईडी बनी है? पहला वोट दिया है या पहला वोट दिया है। तो कैसा लगा आपको वोट देकर? बहुत बढ़िया लगा। बहुत बढ़िया लगा अपना मतदान चुनकर। क्या कुछ मुद्दों पर मतदान दी? अभी तो डेवलपमेंट पे दिया। डेवलपमेंट पे दिया है। शिक्षा का कोई मुद्दा रहा? शिक्षा का अभी तो एजुकेशन पॉलिसी वगैरह आ रही है तो सही चल रहा है। सही चल रहा है, मतलब आपको सारी चीजें ठीक लग रही हैं, लेकिन आपने जो है विकास के मुद्दे पर दिया। विकास का मुद्दे पर दिया। चलिए धन्यवाद। और लोगों से जानते हैं बताऊंगी नहीं। तो किन मुद्दों पर डाला? हमारी कॉलोनी ना पक्की नहीं है। पक्की नहीं है। नहीं, हमारी कॉलोनी को हो गए कम से कम 30 से 35 साल हो गए। भवानी निकले जी। 30 से 35 साल हो गए, लेकिन अभी तक पक्की नहीं है। पक्की नहीं है। नहीं, तो क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, कुछ नहीं घर में करती। रहती हूँ। घर में रहते हैं। हस्बैंड काम करते हैं। हाँ, तो किस तरीके से घर चलाती हैं? अब चलाते हैं चाहे जैसे चले। जी। वो भी सिलाई का काम करते हैं। सिलाई का काम करते हैं। तो सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? सरकार से बहुत कुछ उम्मीद है, कॉलोनी पक्की हो जाए। जी। लेकिन यहाँ पे जितना भी कोई जीता है अभी तक कोई कुछ नहीं करा। मैडम कह के गई हैं कि जीतने के बाद कोई उम्मीद नहीं। हाँ, जीतने के बाद तो कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, फिर भी आपने वोट डाला है? फिर भी वोट डाला है। वोट डाला है। तो क्या कुछ लगता है कि इस बार जो प्रत्याशी जीतेगा वो आपके लिए कितना कर सकता है? देखो कितना करेगा। पहली बात तो 30 साल से तो अभी तक कोई ने कुछ करा नहीं है, और आप करेगा तो देखेगा। करेंगे तो देखेंगे। चलिए आइए और लोगों से जानते हैं कि इस बार वो कौन से मुद्दों पर वोट देंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। किन मुद्दों पर वोट डालने जा रहे हैं? भाई जो विकास हो रहा है उस पे हमें तो विकास ही चाहिए आम जनता को, तो और क्या चाहिए। क्या कुछ विकास की उम्मीदें और हैं यहाँ? हाँ बिल्कुल हैं जी, बिल्कुल हैं और आगे होती रहेंगी। क्या क्या चाहिए यहाँ पर बादशाहपुर में लोगों को? बस क्या चाहिए, बच्चों के लिए एजुकेशन की सुविधा कोई हो, और अपना गली है, सड़क वगैरह हैं। बस यही सुविधा आम जनता को, और क्या चाहिए। अभी तक की सरकार ने कितना कुछ किया है आम जनता? बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। हम उससे बहुत खुश हैं। आप खुश हैं? और आगे खुश रहेंगे। आगे खुश रहेंगे, मतलब आप पूरा जिनको भी वोट डालने जा रहे हैं उनसे कैसा लगता है कि वो जीतेंगे? बहुत जीतेंगे जी, बिल्कुल जीतेंगे। और प्लस इस बार प्लस बहुत में अच्छा, जीतेंगे। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए देखते हैं। हाँ जी। धन्यवाद। कहाँ से हैं? मैं विश्वकर्मा कॉलोनी। विश्वकर्मा कॉलोनी से। तो बादशाहपुर में आप किन मुद्दों पर मतदान देने जा रहे हैं? मतदान करेंगे। पहली बात तो हमारा हक है मतदान करना। जी बिल्कुल। दूसरा हम चीज देखेंगे जी। कि भाई क्या प्रोग्रेस चल रही है, जी। और सबसे यही चीज है कि भाई काम होना चाहिए। जी। जैसे रोड है, सड़क है, जी। पानी है, कई तरह के मुद्दे। तो ये सारे मुद्दे अभी तक की सरकार में कैसे रहे और आने वाली सरकार से और क्या अभी चाहते हैं? पहले भी बढ़िया रहे और आने वाले टाइम में भी अच्छे रहे। अच्छे रहेंगे। हाँ। पूर्ण उम्मीद है आपको? बस पूर्ण उम्मीद है, अच्छे रहे और अच्छे क्या रहे। कुछ माहौल लग रहा है आपको बादशाहपुर का? अभी कुछ कह नहीं सकते, कुछ माहौल कह के नहीं बारे सकते। चलिए हाँ। ठीक है, आप वोट डाल के आइए। धन्यवाद। में। हाँ, वोट डाला है आप? हाँ जी, बिल्कुल। दिखाएं जरा। कैमरामैन से कहना चाहूंगी कि एक बार कैमरे पे जरूर दिखाएं कि आप वोट डाला है। तो वोट डाला मैंने। जी। तो इस बार क्या मुद्दे रहे? मुद्दा तो ये राजनीतिक मुद्दा है, जी। इसमें कुछ कहना इतना वो है नहीं, जी। क्योंकि राजनीतिक मुद्दे में अगर हम घुसते हैं तो वैसे मैं राजनीति में बिल्कुल नहीं हूँ। जी। लेकिन मैं बीजेपी को चाहता हूँ जी। और बीजेपी को वोट दूंगा, क्योंकि ये जो कांग्रेसी हैं ये मुसलमानों के हैं, जी। इसलिए मैं बीजेपी के जो हैं बादशाहपुर प्रत्याशी जो रहे हैं राव नरवीर जी, तो आपको लगता है कि वो नए डेवलप करेंगे? हाँ बिल्कुल, बहुत पुराने हैं वो, जी। आज से नहीं है, बहुत पुराने हैं। जी। मैं उनको बहुत पहले से जी, जानता वो हूँ। कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। हाँ, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, जी। तो मैं इनको बहुत पहले से जानता हूँ।
तो ये करेंगे कुछ ना कुछ कुछ डेवलपमेंट। ना कुछ करेंगे। क्या कुछ जरूरत है बादशाहपुर को डेवलपमेंट की? क्या कुछ विकास की जरूरत है बादशाहपुर को? देखो विकास तो बहुत जरूरी है, जी और विकास तो सब जगह होना भी चाहिए। विकास तो ऐसा है ना, किसी भी चीज में ले लो, किसी भी जी। चीज में, जी रोड की तरफ लो, रोड भी को भी विकास चाहिए, और जो ये हॉस्पिटल है इनको विकास चाहिए, जी। तो सब चीज को विकास चाहिए। पिछली बार जो है निर्दलीय प्रत्याशी जीते हुए थे राकेश दौलताबाद जी, राकेश दौलताबाद उन्होंने जो कितना है, काम किया? राकेश दौलताबाद बहुत अच्छे आदमी थे, जी और उन्होंने बहुत काम किया, जी क्योंकि वो जो एक इन्होंने मुद्दा उठाया मेट्रो जी। कार, ये किसी ने नहीं उठाया आज तक, जी उन्होंने ही उठाया था। उन्होंने उठाया। हाँ, और तो ये कुछ पूर्ण होते नजर आए? हाँ, कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा कदम आगे बढ़ रहा है। है। जी लेकिन आपको बीजेपी से उम्मीद है? बीजेपी से, अब वो बीजेपी से उम्मीद है हमें, बीजेपी और हमें कोई ऐसा दिख नहीं रहा। अगर दौलताबादी वो होते राकेश, जी तो हम उन्हीं को वोट देते, जी। क्योंकि वो उनके अच्छे विचार जी थे, उनके और घर से तो लड़ रही हैं, घर से लड़ रही हैं। देखो घर से और उनसे फर्क होता है। फर्क पड़ता है। अच्छा चलिए धन्यवाद। रविनगर से। क्या कुछ मुद्दों पर वोट डाले? सारे मुद्दे सारे मुद्दे वोट डाल दिया? हाँ जी, दिखाएं। डाल दिए। देखिए जी चलिए धन्यवाद। हेलो वोट डाला है आप? यस मैम। आज जरा कैमरे पे दिखाएं प्लीज। तो क्या कुछ मुद्दों पर इस बार आपने वोट डाला? इस बार तो मैडम ऐसे डाल दिया, पहली बार है। पहला वोट है, कैसा लगा वोट डाल के? अच्छा एक्साइटमेंट? लगा। नहीं, इससे पहले भी डाला था, उसमें था, पर अब नहीं थी। लोकसभा में? हाँ जी। अच्छा एक्साइटमेंट नहीं था इतना ज्यादा? इस बार नहीं था, इस पहले बार था। पहले था। तो क्या कुछ लगता है कि बादशाहपुर में विकास का कार्य होना चाहिए? मैडम वहाँ तो मुश्किल ही होएगा, मुश्किल होगा। दिख रहा नहीं हो पाएगा। अच्छा किसकी सरकार बनती नजर आ रही है? आएगी तो बीजेपी की, अच्छा पर अगर काम हो जाए तो और अच्छी बात है। काम हो जाए तो अच्छी बात क्योंकि जब भी वहाँ जाते हैं, जब देखो जाम लगा रहता है, पानी जी। भरा रहता है, रोड फूटी रहती है। है। जी अब देखो सरकार युवा क्या उम्मीद कर रहा है सरकार से कि क्या कुछ सरकार युवाओं के लिए करे? यही है कि जो कास्ट के ऊपर है वो हट जाए, जी। सब एक साथ इक्वल हो जाए तो सबके लिए बेहतर रहेगा। अब हमारे ऊपर ही देख लो, कास्टिज्म देख अब हम खुद ब्राह्मण परिवार से आते हैं, तो जी। हमारे ऊपर सबसे बड़ी दिक्कत आती है जनरल कास्ट के लिए। जी इसलिए सब बराबर हो जाए तो सबके लिए अच्छा रहेगा। मतलब आप ST SC वाली बात पर कहना चाह रहे हाँ हैं? जी। अच्छा इन सारी चीजों को किस क्षेत्र में आप पढ़ाई कर रहे हैं? मैं तो अभी यहीं गुड़गांव में ही कर रहा हूँ। गाँव में क्या पढ़ रहे हैं? मैं BBA कर रहा हूँ ऑपरेशन से। BA कर रहे हैं। तो क्या कुछ लगता है कि आपके स्कूल की व्यवस्था कितनी सही है? सरकारी कितनी मदद मिलती है आप लोगों को? कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं मिलती है। सरकार से उम्मीदें हैं, नाराज? कुछ भी नहीं है मैम। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं होएगा तो जैसे चल रहा है वो चलता ही रहेगा। जैसे चल रहा है वैसा चलता ही चलता ही रहेगा, रहेगा। मतलब सरकार से कुछ खास उम्मीदें नहीं लगा कर? नहीं। तो जैसे कि आपने देखा हरियाणा में बादशाहपुर में लोगों को कहीं पर उम्मीदें हैं, कहीं पर नहीं। आने वाली विधानसभा चुनाव विधायक जीतकर जो भी यहाँ आएगा उससे लोगों को उम्मीदें पूर्ण है कि हो सकता है कि चुनावों में वो उनके लिए कुछ अच्छा करें या नहीं, ये देखने की बात होगी कौन होगा बादशाहपुर का MLA। तो आप बने रहे BS24 न्यूज़ के साथ ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।